सीआईडी के एपिसोड 16 में हमें देखने को मिलता है कि एक फाइट क्लब है जहां पर दो लोग आपस में बॉक्सिंग कर रहे होते हैं। एक का नाम डोलो था, एक का नाम रैंचो था। और उसके बाद जो डोलो नाम का बंदा है वो वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। उसके एक पंच लगता है एंड वो फिर उठ ही नहीं पाता, यानी कि वहीं पर मर जाता है। सीआईडी की टीम वहाँ पर आती है एंड वो ये चीज़ देखती है कि इसकी मौत तो सिर्फ पंच के निशान ही दिख रहा है और तो कोई निशान दिख नहीं रहा बॉडी पे, ना कोई जहर का निशान दिख रहा है ना कोई और कुछ दिख रहा है। तो यही लग रहा है कि पंच के कारण ही ये लड़का मर गया है। लेकिन वहाँ पे डोलो जो लड़का है उसकी गर्लफ्रेंड भी थी, वो बताती है कि रेंचो जो कि दूसरा बॉक्सर था उसी ने इसको जानकर ऐसा पंच मारा है कि ये मर ही गया। बिकॉज रेंचो काफ़ी ये मैच जीतना चाहता था एंड पहले भी कह चुका था अभी कुछ भी कर सकता है वो इस मैच को जीतने के लिए। ये लड़की रेंचो को लॉकर में बंद करके आ जाती है बाहर से ताकि वो कहीं भाग ना पाए। सीआईडी की टीम उसी लॉकर में जाती है, वहाँ पर आग लगी होती है। दया दरवाज़ा तोड़ देता है लेकिन आग भी लगी होती है। वहाँ पे जो लड़का था रेंचो जो कि दूसरा बॉक्सर था जो कि जिंदा था, वो भी मर जाता है। यानी कि दो लोग जो कि आपस में लड़ रहे थे दोनों ही यहाँ पर मर जाते हैं, एक तो बॉक्सिंग के टाइम ही और दूसरा बाद में। तो यहाँ पर कुछ 5 लोग जो कि डोलो के दुश्मन थे वो सीआईडी को पता चलते हैं, जैसे कि नैंडो जो कि मैनेजर था एंड उसके बाद टंटेरा नाम का एक और बंदा भी था जो भी एक काफ़ी बड़ा थ्रेट हो सकता था डोलो के लिए, उसका भी नाम हो सकता था। तो ऐसे कुछ 5 लोग हैं ये जो कि इन्वॉल्व हो सकते थे डोलो के मर्डर में, जो लड़का पहले मरा था। एंड ये वाला लड़का भी जो कि अभी बाद में मरा है, यानी कि जिसके साथ उसकी बॉक्सिंग चल रही थी। एंड इसी के अलावा किंग नाम का एक फ़ाइटर भी जो कि एक अंडरग्राउंड फाइटर है, 1 साल से गायब है ये बंदा। एंड ऑल्सो वायना जो कि उसकी ही गर्लफ्रेंड थी। एंड कुछ दिन पहले वायना का एक मैसेज भी आया था एंड उस मैसेज में ऐसी चीज़ें लिखी हुई थी कि लड़के ने उसको धोखा दिया तो वो इसका पूरा रिवेंज लेगी और अपना बदला लेगी। इस तरीके के काफ़ी सारे लाइंस, काफ़ी सारी पोएम टाइप लिख कर भेजी हुई थी। लड़की बताती है कि एक्चुअल में उसने जानकर नहीं लिखा, ये तो एक रैप सॉन्ग के ऊपर वो दोनों काम कर रहे थे एंड वही कुछ लाइंस हैं जो कि उसने लिख कर भेजी है। कुछ समय से उसकी कुछ लड़ाई वगैरह हो रही थी बॉयफ्रेंड के साथ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसको मार देगी। वो कहती है किंग नाम के बंदे से काफ़ी धमकियाँ आ रही थी कि ये लड़का अगर रिंग में गया तो जान से जाएगा, तो किंग के पास आप जाओ। बाकी सीआईडी वाले मैनेजर से भी पूछताछ करते हैं एंड मैनेजर कहता है कि ये गर्लफ्रेंड डेफिनेटली इस चीज़ में इन्वॉल्व रह सकती है बिकॉज डोलो को पता चल गया था कि उसकी गर्लफ्रेंड मे भी उस पर चीट कर रही है उस लड़के के साथ जिसके साथ उस लड़के का बॉक्सिंग मैच चल रहा था। यानी कि डोलो को लग रहा था कि वायना और रेंचो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, लेकिन ये लड़की बताती है कि वो तो रेंचो की गर्लफ्रेंड सिर्फ कॉलेज वाले दिनों में थी, तो बहुत पुराना उनका रिलेशन था, लेकिन अभी करेंटली उनमें कुछ भी नहीं चल रहा था। दूसरी ओर डॉक्टर गार्गी बताती है कि वो लड़का जो कि पहले मरा था यानी कि डोलो, उसके प्रोटीन शेक में जमाल घोटा किसी ने मिलाया हुआ था। जहर वगैरह तो किसी ने कोई भी नहीं मिली हुई थी उसके प्रोटीन शेक में या फिर किसी भी चीज़ में। दूसरी ओर दया और पूर्वी वहीं का जो लॉकर रूम था वहाँ पे देख रहे थे इधर उधर कुछ ना कुछ मिल जाए। वहाँ पर एक लड़का आया हुआ था अपना मास्क लगाकर और वो वहाँ पर कुछ ना कुछ ढूंढने आया हुआ था, भागने लग गया था उनसे। उसके बाद टंटेरा नाम का बंदा भी था जो कि मैंने आपको बताया था कि 5 थ्रेट्स में से एक हो सकता था जो कि इन्वॉल्व हो सकता था इस मर्डर में। तो उसकी भी पूछताछ होती है तो वो बताता है कि उसने तो डोलो के अगेंस्ट पैसे लगाए थे, डोलो को कहा था कि वो हार जाए ताकि पैसे जीत जाए, लेकिन डोलो माना नहीं। बाकी सीआईडी की टीम कहती है कि क्या पता ये जो बंदा है टंटेरा ही आगे क्रोचीन के साथ पास गया हो, यानी कि वो बंदा जिसके साथ आगे जाकर उस लड़के की फ़ाइट होने वाली थी एंड क्या पता उसको इसको मारने के लिए कहा हो। उसके बाद ये लड़का जो कि दया और पूर्वी से भाग रहा था, इसको फाइनली दया पकड़ लेता है एंड ये लड़का पकड़ कहता है कि ये लॉकर में एक पेन ड्राइव लेने आया था। किसी ने इसको कॉल करके कहा था कि जितने पैसे लेने हैं तो उतने पैसे ले ले और ये लॉकर में से एक पेन ड्राइव है काफ़ी ज़रूरी, वो ले आ। तो वही ये लेने गया था बंदा बिकॉज इसको पैसे चाहिए थे, किसी ने इसको कॉल पे कहा था। दूसरी ओर कोचीन नाम के बंदे के पास पहुंच जाते हैं लोग आगे, यानी कि वो बंदा जिसके साथ आगे जाकर उस लड़के डोलो का मैच होने वाला था। ये लड़का कहता है कि इसने ज़्यादा कुछ भी नहीं किया, इसे सिर्फ टंटेरा का कॉल आया था, टंटेरा ने कहा था इसे पैसे देगा अगर ये हरा देगा डोलो को। एंड इसी लड़के ने प्रोटीन में जमाल घोटा मिलाया था ताकि डोलो अच्छी तरह से लड़ ना पाए। तो सीआईडी को जो पेन ड्राइव मिली उस लड़के से जो कि भाग रहा था, उस पेन ड्राइव में वीडियो था उन्होंने चलाया एंड एक मास्क मैन था जो कि गला दबा रहा था किसी का, यानी कि वही किंग था जो कि अंडरग्राउंड फाइटर रह चुका है। ये किसी की लाश को ठिकाने लगा रहा था, किसी को गला घोट रहा था। और लेकिन इसी वीडियो में ये भी आवाज़ आती है कि कोई इससे ये चीज़ करवा रहा है, यानी कि खुद नहीं किसी को मार रहा लेकिन कोई इससे कहकर किसी को मरवा रहा है। ये भी इसी वीडियो में पता चल गया बिकॉज वीडियो में किसी की आवाज़ थी लेकिन क्लियर नहीं थी कि किसी की आवाज़ है।
उसके बाद दया जोकर बन जाता है। तो कुछ दिन पहले पुष्पा बन गया था, लेकिन इस वीडियो में, इस वाले एपिसोड में हम देखते हैं कि ये जोकर बन गया है एंड जाकर काफ़ी अच्छी फाइट करता है। तो वही लड़की आकर इसे कहती है कि वो इसे पैसे देगी, जितने कहेगा उतने देगी अगर वो इसके लिए खेलेगा। तो दया जोकर बन के इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर रहा होता है। वहाँ पे दूसरी साइड सलोंके को पता चल जाता है कि रेंचो और डोलो की मौत किस तरीके से हुई है। वो कहते हैं कि किसी ने ग्लव्स में नर्व एजेंट मिला दिया था, जिससे करके वो ग्लव का जो मुक्का पड़ा तो बंदा वहीं पर मर गया। दूसरी ओर रेंचो के ग्लव्स में किसी ने डाल दिया था ये नर्व एजेंट एंड रेंचो लॉकर रूम में गया, इसने मुंह से अपने ग्लव्स उतारे एंड यही नर्व एजेंट इसके अंदर भी चला गया, जिसके कारण रेंचो भी खुद ही मर गया। यानी कि दोनों लोग इस तरीके से मर गए बिकॉज एक के ग्लव्स में उन्होंने नर्व एजेंट डाले थे। दूसरी ओर दया की फाइट किंग से होने लग जाती है, यानी कि वही अंडरग्राउंड फाइटर से। तो गाइस दया काफ़ी मार तो खाता है किंग से बिकॉज किंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक फाइटर था, लेकिन उसके बाद दया उसको हरा भी देता है और चारों ओर काफ़ी धुआं फैल जाता है, जिससे सब लोग गिर जाते हैं। किंग भी गिर जाता है, दया भी गिर जाता है, बेहोश से हो जाते हैं, रेफरी भी बेहोश हो जाता है। तो वहाँ पे धुआं वगैरह जब फैल जाता है तो किंग वहाँ से भाग जाता है। तो किंग एक्चुअल में बेहोश नहीं हुआ होता, वो वहाँ पर एकदम से भाग जाता है जब ये धुआं वगैरह उड़ता है एंड एक कार के पास आकर कार में बैठ जाता है। एंड जिस कार में आकर बैठता है वहाँ हमें क्या देखने को मिलता है, वहाँ हमें देखने को मिलता है कि डोलो की गर्लफ्रेंड यानी कि वही लड़की जिसको हम देखते आ रहे हैं इस एपिसोड में, वो भी इसी कार में बैठी थी, किंग के साथ मिली हुई थी। एंड मैनेजर नैंडो वो भी इस कार को ड्राइव कर रहा था, यानी कि वो भी इसी प्लान में शामिल था, वो भी यहाँ पर बैठा हुआ था। सीआईडी की टीम वहाँ आ जाती है, दया आ जाता है, विजीत आ जाता है, सब इनको पकड़ लेते हैं एंड उन्हें पता चल जाता है कि तीनों इस चीज़ में इन्वॉल्व थे एंड किस तरीके से इन्वॉल्व थे वो हमें आगे अभी पता चलेगा, सब डिटेल्स पता चलेंगी। एंड एक्चुअली जहाँ पे दया बेहोश हो गया था एंड रेफरी बेहोश हो गया था, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था, दया भी बेहोश नहीं हुआ था, रेफरी भी बेहोश नहीं हुआ था एंड वहाँ पर एकदम से उठ गए थे एंड इन्हें पता चल गया था कि किंग बंदा जो है वो भाग गया। एंड इसी करके सीआईडी की टीम ने किंग को एंड इस पूरी कार में जो भी बैठे थे सबको पकड़ लिया। अब गाइस काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे सामने आने लग जाती हैं। वो ये है कि ये जो लड़की थी यानी कि डोलो की जो गर्लफ्रेंड थी, इसका एक पति भी था, इसका एक हस्बैंड भी था जिसका नाम था कांचा। एंड ये कांचा वही बंदा था जो कि एक्चुअल रियल वाला वो अंडरग्राउंड फाइटर था जिससे सब डरते थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था एंड ये अपनी वाइफ को काफ़ी टॉर्चर करता था, यानी कि इसको बहुत टॉर्चर करता था फिजिकली भी एंड मेंटली भी। इसी करके इसने डिसाइड किया कि इसको मरवा देगी। तो ये लेकर गई इसको एक एनी नाम के बंदे के पास एंड अपने पति कांचा को मरवा दिया उससे। एंड इसी करके ये इसको आदेश दे रही थी कि इसको मार दे। दूसरी ओर जब ये कांचा को मरवा देती है तो ये फाइट क्लब का जो कंट्रोल है वो इसके हाथ में आने लग जाता है बिकॉज ये उसकी वाइफ है। इसने धीरे धीरे फाइट क्लब का जो कंट्रोल है वो अपने हाथ में ले लिया। एंड साथ में जो एनी नाम का बंदा है जिससे इसने मरवाया अपने पति को, इसको इसने नया किंग घोषित कर दिया, यहाँ का नया किंग बना दिया। अब बात ये हुई कि डोलो जो लड़का था, डोलो के हाथ वो वीडियो लग गया था जिसमें ये एनी नाम का जो बंदा है ये कांचा को मार रहा था एंड ये लड़की मरवा रही थी। एंड इसी करके नैंडो मैनेजर से ये मिली लड़की एंड नैंडो मैनेजर को अपने साथ मिलाया एंड ग्लव में नर्व एजेंट इसने लगवाया एंड आग भी इसी ने लगाई थी लॉकर में। तो गैस नैंडो साथ मिलके इसने ये सब किया एंड ग्लव में इस करके नर्व एजेंट मिलाया ताकि डोलो मर जाए। और डोलो को जो पता चल गया है बिकॉज कांचा को मरवाया वो वाला वीडियो डोलो के पास था, वो पेन ड्राइव उसके पास थी एंड इसी करके डोलो मर जाए तो इसने ये चाल चली थी नैंडो मैनेजर के साथ मिलकर। एंड ये नैंडो वही बंदा है, नैंडो जो मैनेजर है वो वही है। इसने ही एंड में जब दया फाइट जीता था वहाँ पे जहरीली गैस लगवा दी थी, लेकिन सीआईडी वालों ने इस जहरीली गैस को दूसरी नॉर्मल गैस के साथ रिप्लेस भी करवा दिया था, जिस करके दया और बाकी के लोग रेफरी वगैरह वो बेहोश नहीं हुए थे बिकॉज वो गैस जहरीली थी ही नहीं। सीआईडी की टीम ने पहले ही ये जो जहरीली गैस थी उसको बदलवा दिया था, उसको रिप्लेस करवा दिया था। तो गाइस इस तरीके का केस था जहाँ पे 3 लोग थे, 3 मेन इन्वॉल्व लोग थे जिसके कारण मौत हुई। रेंचो की भी मौत इन्हीं के कारण हो गई एक तरह से एंड जो डोलो था उसको ये मारना चाहते ही थे। तो इस तरीके का एपिसोड था जहाँ पे दया जो है वो जोकर बना था। तो यही था इस एपिसोड में। कमेंट्स में बताना आप लोगों को एपिसोड कैसा लगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और रेगुलर सीआईडी एक्सप्लेन्ड वीडियोस के लिए हमारे चैनल टेलीवुड अपडेट्स को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको रेगुलर सीआईडी वीडियोस देखने को मिलते रहते हैं। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।